हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो साइंस का बुक निकला है फ्रेंड, जिसमें 5000 MCQ प्लस एक लाइनर दिया हुआ है, उसका हम लोग लेसन 6 करने वाला है। ठीक है, तो इसका लेसन 5 तक पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है विद्युत धारा और उसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग विद्युत धारा एंड चुंबकीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो प्रकृति में स्वतंत्र एवं विद्यमान नहीं रह सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु प्रकृति में मूलकण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अधिकांश धातुओं के अंतिम कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठोस धातुओं के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसे वैद्युत अपघटन के द्वारा धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों के कारण होता है। ठीक है, आयनों के कारण होता है। चलिए अगला है आपका विद्युत आवेश। प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन का जो होता है आपका आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर जो आपका होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है, उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवेश कहते हैं। अगला है आवेश का ये मात्रक जो आपका होता है कूलाम एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम एम्पियर सेकेंड होता है। अगला है आवेश के लिए प्लस और माइनस शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से d दूरी पर है, तो उसके बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अगला है चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल कूलाम के नियम के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका विभवांतर। विभवांतर, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे के विभाजनों से कुछ अंतर आ जाता है, जिसे कहते हैं विभवांतर। जिसे क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। अगला है किसी इकाई आवेश के अंतर्गत से किसी इकाई आवेश के अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, V बराबर जो होता है आपका W/Q होता है। ठीक है, इसका इकाई हो जाएगा जूल/कूलाम या वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे है फ्रेंड्स। अगला दिया हुआ इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस गति में विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। अगला है विद्युत विभवांतर का SI इकाई जो आपका होता है उसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे वोल्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? तो जब कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो किया गया कार्य बटा आवेश, यानी कि W/Q हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे प्रदान किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। विभवांतर को किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है वोल्ट मीटर उस बिंदुओं पर धारावाही चालक से कैसे जुड़ा होता है जिसके बीच विभवांतर मापा जाता है? तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। किसी आवेश या आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है या उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये प्लस या माइनस, इससे इस तरह से निकलता जा रहा है। ये आपका क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, आवेश निकल रहा है, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर, माइनस क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली बल रेखा क्या कहलाती है, तो विद्युत बल रेखाएं कहती है, ठीक है। अगला है आपका, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है, तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका दर्शाया गया, प्लस से निकल रहा है, माइनस पे अंत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब विद्युत परिपथ के बारे में दिया हुआ है, जिसमें धनात्मक आवेश का प्रवाह माना गया है तथा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को उसके दिशा माना गया, उसे विद्युत परिपथ कहा गया है। अगला है, जिसमें विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, जो ऋणात्मक आवेश होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत धारा, हम लोग टॉपिक है विद्युत धारा, ठीक है। इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाता है। किसी तत्व या पदार्थ के माध्यम से मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है, तो यहाँ से प्लस चार्ज यानी विद्युत धारा की दिशा ये हो जाएगा, और विद्युत धारा की दिशा इससे होकर ऐसे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है। चलिए विद्युत धारा एवं उसके किसे एक विद्युत परिपथ में प्रति यूनिट समय में एक कंडक्टर से काट अनुप्रस्थ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के शुद्ध मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया, उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश किसके बराबर होता है, तो 1 कूलाम के बराबर होता है। विद्युत धारा का यह मात्रक आपका एम्पियर होता है, ठीक है। यदि एक बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का मान 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का होता है, ठीक है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। अगला, धारा की छोटी मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मिली एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा में कौन सा उपकरण होता है, तो एमीटर होता है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये आपका श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की गति किसके समान होती है, तो प्रकाश की गति के समान होती है, जिसका चाल होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा सदैव किस प्रकार के परिपथ में परिवाहित होते हैं, तो बंद परिपथ में परिवाहित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा सदैव चुनती है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा नकारात्मक सिरे से सकारात्मक सिरे की ओर जाता है, ठीक है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाता है, ठीक है। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरे के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे, ठीक है। तो इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। V बराबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका IR, यानी कि R बराबर हो जाएगा V/I। दिए गए धातु के तार के लिए R एक स्थिरांक है। यदि सभी स्थितियों स्थिर रहती है तो किसी चालक में वोल्टेज उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, तो उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम किसको छोड़कर सभी जगह लागू होता है, तो अर्धचालकों में छोड़कर सभी जगह लागू होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उनके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध किस नियमों से पता लगाया जाता है, तो ओम के नियम से पता लगाया जाता है। चलिए प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स। प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या है, नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध पदार्थ का वह प्रकृति
गुण जिसके कारण वे अपने माध्यम में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और किसी तापमान पर दिए गए धातु के तार के लिए ओम का नियम एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। V बटा एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक का उसके माध्यम में आवेशों के प्रवाह को रोकने का गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। वोल्टेज स्रोत को बिना बदले विद्युत धारा को विनियमित करने के लिए किसी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है उसे परिवर्तनीय प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रायः किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रियोस्टेट का कहते हैं। किसका कहते हैं? रियोस्टेट का करते हैं। ठीक है। अगला है आपका चुंबकीय क्षेत्र। कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालकों को क्या कहा जाता है? तो उसे अवरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधक कहते हैं। यदि कोई विद्युत स्रोत प्रतिरोध R और प्रतिरोध की धारा I को बनाए रखता है, यदि भी प्रतिरोध के बीच विभवांतर है तो समय t में प्रतिरोधों को नष्ट हुई विद्युत ऊर्जा को दी जाती है। E बराबर VIT। ओम का नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर, काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एवं पदार्थ की प्रकृति पर। अगला है किसी चालक के प्रतिरोध का तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध विभिन्न वस्तुओं के तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों के जिस संयोजन के द्वारा धारा समान होती है उसे वोल्टेज भिन्न होता है उसे श्रृंखला संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध के किस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो श्रृंखला में। ठीक है। ये आपका श्रृंखला का एग्जाम्पल हो गया। प्रतिरोध के किस संयोजन में वोल्टेज समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है? तो ये आपका समांतर संयोजन हो जाएगा। जो हमारे घरों में जो विद्युत धारा आता है फ्रेंड्स वो समांतर संयोजन में रहता है। घरों में उपकरणों को प्रतिरोध को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? जहाँ वोल्टेज समान रहता है तो समांतर संयोजन। यानी कि देखिए वोल्टेज समान रहेगा लेकिन विद्युत धारा भिन्न भिन्न रहेगा। ठीक है। ये आपका समांतर संयोजन हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक के बारे में। ठीक है। रो अनुपातिक का एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है कंडक्टर की सामग्री का विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है पदार्थ का प्रतिरोधकता। किसी सामग्री का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों कैसे भिन्न भिन्न होती है? तो तापमान बढ़ाने पर दोनों बढ़ता है। चांदी का प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये जो होता है आपका 1.60 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर। सूखे कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻12 मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। अगला है आपका चालकता। वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है उसे चालकता कहते हैं। चालकता का ऐसा मात्रक सीमेंस पर मीटर होता है। किसी पदार्थ की चालकता चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी पदार्थ की चालकता कम हो जाती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ चालकता का मान घटता है। 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर की सीमाओं के धातुओं और मिश्र धातुओं को बहुत कम प्रतिरोधकता होता है क्योंकि ये बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। रबड़ और ग्लास जैसे इंसुलेटर के प्रतिरोधकता सीमा क्या है? तो यह हो जाएगा 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर के क्रम में। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अगला है आपका वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती उसे अचालक कहता है। जैसे प्लास्टिक, आवरक, लकड़ी आदि। लड़की नहीं बल्कि लकड़ी। ठीक है। किसका उपयोग स्विच, विद्युत प्लग और सॉकेट में किया जाता है? तो चालक का किया जाता है। रबर और प्लास्टिक का उपयोग बिजली की तार, स्विचों और बिजली के उपकरणों के अन्य हिस्सों को ढकने के लिए किया जाता है।
अगला है दिष्ट धारा के बारे में, ठीक है, दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, एसी और डीसी करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान स्थिर रहता है वो आपका दिष्ट धारा, जिसे डीसी करंट कहते हैं। सेल, बैटरी एवं जनरेटर से कौन सा करंट प्राप्त होता है? तो ये आपका जो होता है फ्रेंड्स डीसी करंट, ठीक है। ये आपका एसी करंट होगा ना कि डीसी करंट, ठीक है। सेल, बैटरी और जनरेटर से कौन सा करंट प्राप्त होता है? तो एसी करंट, नहीं डीसी करंट ही, ठीक है, डीसी करंट आपका ठीक हो जाएगा। दिष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के संचालन में करते हैं, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसमें धारा का मान और दिशा एक स्थिर दर से बदलती रहती है वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती धारा कहलाती है, ठीक है। यदि करंट किससे प्राप्त होता है? अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर से। प्रतिवर्ती धारा का उपयोग होगा घरेलू उपकरण में, औद्योगिक क्षेत्र में, ट्रांसफार्मर में, प्रकाश, गर्मी, शीतलन, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण संचालित आदि में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने विद्युत शक्ति के बारे में। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत धारा का क्षय या उपभोग होता है उसे कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक आपका वाट होता है। विद्युत धारा के संदर्भ में विद्युत शक्ति क्या है? तो ये उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति को 1 वोल्ट के विभवांतर से संचालित होने वाली 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है, ठीक है। अगला है आपका विद्युत शक्ति, यानी कि P बराबर जो होता है आपका VI होता है, यानी कि पावर बराबर VI होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। विद्युत की औद्योगिक इकाई अश्व शक्ति होता है जिसे HP कहा जाता है। जनरेटर या मोटर की शक्ति का व्यक्त किया जाता है अश्व शक्ति में, ठीक है। उच्च क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। किसमें? किलोवाट में। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा का व्यय किलोवाट घंटा या इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। वास्तविक व्यवहार से हम विद्युत शक्ति की एक बहुत बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे किलोवाट कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट होता है। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप की इकाई किलोवाट घंटा है। व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है कुल शक्ति गुने कुल समय बटा 1000। क्या होता है? कुल शक्ति गुने कुल समय बटा 1000, या विद्युत ऊर्जा बराबर इसी में होता है वोल्ट एम्पियर घंटा बटा 1000। ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है या 2 सिरे वाले एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन घटित करता है उसे संधारित्र कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट के प्रति सेकंड कई बार खोलता और बंद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि करंट प्रवाहित हो रहा है तो सर्किट चालू है और यदि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इसे बंद कर दिया जाता है। इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। जो धारा को एक दिशा से आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में बहने से गंभीर रूप से रोकता है उसे डायोड कहते हैं, जिसे रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये प्रतिवर्ती धारा एसी को संपादित दिशा में डीसी में बदलते उसे डायोड कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब अम्लीय विघटन विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने घटकों से विभाजित हो जाता है जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज विलियम निकोलस के द्वारा किया गया था। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो आपका वैद्युत विलयन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह आयनों के कारण। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जो घोल जो विद्युत का सुचालक है जलीय H2SO4 और जलीय HNO3 ये आपका विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि सर इसके आगे वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।